नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, शायद बहुत सुन रहा हूं, बहुत समझ रहा हूं और कई बार बहुत दुखी भी होता हूं इन्हें सुनकर, तकलीफ दे होता है। एक शब्द है ना कि रिश्ते, अगर जो ना समझो तो नस नस में है ये रिश्ते। कहो कि कैसे हैं ये रिश्ते, नस नस में जो है रिश्ते। मगर ये तब है जब हम रिश्तों को जीना और रिश्तों को निभाना नहीं जानते। अधिकांश लोगों के साथ देख रहा हूं, तकलीफ होती है क्योंकि 70% मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक गैर लोगों को इंप्रेस करने के लिए बिता देता है और 30% जो वक्त बचता है वो अपनों को इग्नोर करने में बिता देता है। अगर अपनों को इग्नोर करोगे, गैरों को इंप्रेस करने के चक्कर में रिश्ते निभेंगे कैसे? एक सबसे महत्वपूर्ण पल होता है इन रिश्तों में ऑनेस्ट होना, कि क्या हम अपने रिश्तों में ऑनेस्ट हैं। सोचिएगा कि क्या हम अपने रिश्तों में ऑनेस्ट हैं। अगर जो नहीं तो रिश्ते चलेंगे कैसे, और अगर हैं तो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। रिश्तों को निभाने में सबसे बड़ी प्रगाढ़ता लाता है रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। और रिश्ता कोई एक नहीं होता। मां और बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, मित्रता। आप सोचिए कि मैं एक मित्रता को लेकर के कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़ रहा था। मैं बहुत प्रभावित हुआ पढ़कर कि मित्र वो होता है जो मित्र को देखने पर समर्पित हो जाए, भाव वो जो भीतर से स्फुटित हो, आंसू आंख से नदी की तरह बहने लगे उस भाव में, दुख में नहीं भाव में, कि एक लंबे समय बाद अपने मित्र से मिला हूं। यह कृष्ण और सुदामा के रिश्ते के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, अर्थात मित्रता के बारे में। आज पैमाने जरूर बदल गए, डेफिनेशन जरूर बदल गई, मगर मित्रता, यकीन मानिए साहब, मित्रता ही होती है। अगर आप अपने से लेकर के अपनों तक आप अगर ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, अपनों का फोन मात्र इसलिए काट देते हैं क्योंकि अपने हैं, दूसरे का फोन इसलिए पिक करते हैं क्योंकि कहीं कोई बात चूक नहीं जाए, कोई पार्टी चूक नहीं जाए। और छोड़िए, जिसके साथ सारी जिंदगी बिताई उसको शमशान तक लेने जाते हैं, उसको शमशान तक लेकर जाते हैं, उसमें भी 10 फोन सुनते हैं। 10 बार लोगों को बोलते हैं कि यार मैं करता हूं फोन, अब शमशान में आया हूं। पता लगता है कि सामने जो चिता जल रही है वो मेरे अपने की है और एक दिन सब छोड़कर जाना है। उसके बावजूद भी हम लोग वहां पर भी सच्चे, टिकाऊ नहीं हो पाते। शायद मेरे बोलने का लहजा वैसा ना हो जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, मगर अनुभव वो बता रहा हूं जो मैंने देखे हैं, महसूस किए हैं और जिए हैं। कम से कम अपनों के प्रति समर्पित होना, अपनों के प्रति जीना। यकीन मानिएगा, एक टाइम लाइफ में ऐसा आएगा कि वक्त नहीं होगा, मन में यह आएगा कि अपनों के लिए जीना चाहिए था पर मैं जी नहीं पाया, अपनों के साथ जीना चाहिए था मगर मैं जी नहीं पाया। और एक चीज और कहूंगा कि अधिकांश लोगों को अंतिम समय में महसूस होता है कि वो जीवित थे। अधिकांश लोगों को अंतिम समय में, लास्ट टाइम में महसूस होता है जब मर रहे होते हैं कि वो जीवित थे, मगर जब वो जीवित थे तब वो खोए हुए थे। और खोया हुआ इंसान जीवन को खो देता है। हर पल में जीवन को जी, हर क्षण में जीवन को जी। किसी सन्यासी से मिलने जब कोई एक उसका शिष्य गया और पूछा उसने कि मैं मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूं, तो उसने पलट कर कहा कि चले जाओ यहां से, दोबारा पलट कर मेरे पास मत आना। उसके किसी खास के साथ वो दोबारा मिलने गया और उसने कहा कि मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, ये बता नहीं रहे हैं आचार्य। तो उसने आग्रह किया तो आचार्य ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जिंदगी हूं, मुझसे जिंदगी के बारे में पूछ। मृत्यु के बारे में पूछना है तो उनसे पूछ जो मरे हुए हैं या जो मर चुके हैं। तो रिश्ते भी जीवंत होते हैं, जीवित होते हैं।
इन्हें जीवंत रखिए, प्यार का खाद डालिए और आत्मीयता रूपी जल, तो रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सच्चे रहेंगे। हम दूसरे को चाहते हैं कि मेरे प्रति वो 100% ऑनेस्ट हो, और हम हो या ना हो ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अपनी लाइफ को निसंदेह अपने अकॉर्डिंग जीजिए, मगर रिश्तों को निभाना हो तो सत्यता कम से कम होना अनिवार्य है। नमस्ते।